नमस्कार किसान भाइयों। अभी हमारे इस तीसरे भाग में हम देखने वाले हैं कि बीज का चयन कैसा करना है, अच्छे बीज का, और उसके बाद में उसके ऊपर उपचार क्या करना है। और ये दोनों भी जो टॉपिक आज आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए अगर आपको बम्पर पैदावार लहसुन की लेना है, तो ये वीडियो अंत तक अवश्य देखें। तो किसान भाइयों, 150 से 200 किलो तक की कलियां हमें लहसुन की 1 एकड़ के लिए लगने वाली है। तो अभी इसका चयन करते समय दो तीन बातों का हमें ख्याल रखना है कि सबसे पहले जो भी हम लहसुन बुआई के लिए उपयोग में लाने वाले हैं, तो उसको सॉर्टिंग और ग्रेडिंग हमें कर लेना है। जैसे कि वो अच्छी तरीके से बड़े साइज का हो, कलियां ज्यादा छोटी भी ना हो, कलियां सिकुड़ी हुई भी ना हो। अगर सिकुड़ी हुई कलियां है तो निमेटोड के भी चांसेस ज्यादा हो गए। और वैसे ही अगर गलती से प्लांटेशन हो गया तो पूरे हमारे जो 1 एकड़ है या जो भी हमारी प्लांटेशन की कैपेसिटी है, वहां पे पूरी तरह पे नेक्स्ट 50 टू 60 डेज में इरिगेशन द्वारा या जमीन द्वारा निमेटोड फैल सकता है। अभी निमेटोड में बल्ब निमेटोड है, स्टेम निमेटोड है, बोरोइंग निमेटोड है, लेसर निमेटोड है, रूट नॉट निमेटोड है, अन्य सारे जो हार्मफुल निमेटोड्स है वो उसमें रह सकते हैं। तो केयर शुड बी टेकन। ये जो अच्छे बीज का चयन करते समय हमें ये ध्यान में रखना है। और अगर ये करने के बाद में भी अगर हमारे मन में दुविधा है कि निमेटोड का इश्यू आ सकता है या हो सकता है, तो इसके लिए हम पैराफट का निमकरा ये उत्पादन यूज कर सकते हैं। निमकरा के अंदर 5 प्रकार के एंटेमोपैथोजेनिक सूक्ष्मजीवों का समूह होता है, जो कि ये सभी प्रकार के निमेटोड पे काम करते हैं। तो इसके लिए ये जैविक उत्पाद हम उसमें यूज कर सकते हैं। अभी ये बेसल डोज में भी यूज कर सकते हैं, या ये प्लांटेशन के बाद में भी हम ड्रिप द्वारा या सिंचाई द्वारा दे सकते हैं। सिर्फ हमें ख्याल ये रखना है ये उत्पाद यूज करने के टाइम में आगे और पीछे, मतलब अगर हम आज ये निमकरा यूज कर रहे हैं, तो 6 दिन पहले तक और 6 दिन बाद तक हमें कोई भी फंगीसाइड या खाद हमें उपयोग में नहीं लाना है, क्योंकि इसमें बेनिफिशियल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसमें मित्र फंगस भी है और मित्र बैक्टीरिया भी है। तो मित्र फंगस को कुछ दिक्कत आ सकती है। अभी इसके बाद में अच्छे बीज का चयन तो हो गया, लेकिन अगर उसको अगर हम अच्छे तरीके से बिना उपचार किए प्लांटेशन करेंगे तो भी हमें दिक्कतें आ सकती है। अभी बीज का चयन करने के बाद उसके उपचार करने के लिए हमें रासायनिक फंगिसाइड भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप जैविक में भी यूज कर सकते हो। अभी जैविक में यूज करने के टाइम में आप पैराफट का जो सुडोग्रो नाम का उत्पादन है उसका आप उपयोग कर सकते हैं। इसमें जो सुडोमोनास फ्लोरोसेंस नाम की जो प्रजाति है, जो स्ट्रेन है, वो आपके पौधे के रूट जोन से लेके, मतलब जड़ों से लेके पौधे के टिप तक या न्यू शूट तक वो अंदर से भी ट्रैवल कर सकता है। तो उसके वजह से जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो अंदर तक जाते हैं और पौधे को खराब करते हैं, या हमारे फसल का 70 टू 80% तक नुकसान होता है, वो नहीं होने के लिए शुरुआती दिनों में उपचार के टाइम में हमें सुडोग्रो का उपयोग करना है। इसके साथ हमें अमेरिका से आयातित एग्मोर इंक कंपनी द्वारा बनाया हुआ स्ट्राइगोट्रिट 20 ml से 40 ml तक हमें इसका उपयोग करना है। अभी स्ट्राइगोट्रिट क्यों यूज करना है? क्योंकि स्ट्राइगोट्रिट ये नेप टेक्नोलॉजी में बनाया हुआ है, जो कि यूनिक कॉम्बिनेशन अब तक का है। और इसमें जो रूट एक्सोलेट्स होते हैं, जो ये कंपनी पिछले 2 जनरेशन से भिन्न भिन्न प्रकार के वनस्पतियों के रूट द्वारा सीक्रेट किया हुआ रूट एक्सोलेट्स कलेक्ट करते हैं और उसको वापस पौधे में उपयोग में लाने के लिए हमें बॉटल में अवेलेबल करा देते हैं। तो स्ट्राइगोट्रिट का 20 से 40 ml तक जब हम 1 एकड़ के लिए उपयोग में लाएंगे, तो इसके वजह से ज्यादा रूट्स बढ़ेंगे, कम से कम दिनों में रूट्स आएंगे, और उनकी जो शाखा है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी। सेम वही उसको जमीन के ऊपर, मतलब न्यू शूट्स भी अच्छी तरीके से और ज्यादा अच्छे आएंगे। उसके बाद में जो उसकी गर्दन होती है शुरुआती टाइम से अच्छी तरीके से बनेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, रूट एक्सोलेट्स में जो भी कंटेंट होता है, तो वो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाद के लिए भी उपयोग में आता है। इसके वजह से सभी जड़ों के आजू बाजू में ट्राइकोडर्मा, बैसिलस, सुडोमोनास, माइकोराइजा जैसे सब बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां पे जमा होते हैं या आ जाते हैं। तो उसके वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल होते हैं, और उसके वजह से हमें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी छुटकारा मिलता है। तो इस प्रकार से हमें उपचार के वक्त सुडोग्रो, उसके बाद में स्ट्राइगोट्रिट, और जरूरत पड़े तो कोई भी थाइफोनेट मिथिल जैसा फंगिसाइड हम उपयोग में ला सकते हैं। अभी ये लहसुन की खेती करते समय कौन कौन से फंगस
का अटैक या प्रादुर्भाव वहां पे हो सकता है और उससे कौन कौन से डिसीजेस आते हैं और कौन कौन से कीट भी वहां पे आते हैं, तो ये सब हम अगले कुछ भागों में देखने वाले हैं। तो एग्रोथमिसा और पैराफिट के इस चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं अगले कुछ वीडियो में। धन्यवाद।